प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, माह रजब के बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे दिन चल रहे हैं। इन दिनों में आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको पढ़ने के बाद में आप लोगों की 3 दिन में हर तरह की हाजत इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाएगी। ख़ास करके 3 दिन में हर तरह के मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा बेहतर माना जाता है। और इन दिनों में यानी माह रजब के अगर इन दिनों में ये वजीफ़ा किया जाए तो इंशाअल्लाहुल रहमान इस वजीफ़े की मकबूलियत जल्द होती है, तेज़ होती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इन मुक़द्दस दिनों में, इन बेहतर दिनों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये रजब का ख़ास वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक का वजीफ़ा है। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा वजीफ़ा है जिसको हर इंसान, मर्द औरत बूढ़ा बच्चा सभी आसानी से कर सकते हैं। ख़ास करके जिन लोगों की कोई भी दुआ कबूल ना होती हो, वो मेरे कहने से इस वजीफ़े को एक बार ज़रूर करके देखें। वजीफ़े की ज़्यादा मुद्दत भी नहीं है, सिर्फ 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाहुल रहमान 3 दिन में हर तरह के जायज़ मकसद, हर तरह की जायज़ दुआ पूरी हो जाती है। वो दुआ प्यारे अजीज़ दोस्तों, चाहे आप लोगों की किसी परेशानी से निजात की हो, बीमारी से शिफा की हो, या फिर घर में, कारोबार में, रिज़्क में बेशुमार बरकत की हो, आप लोगों की कैसी भी दुआ होगी, बस शर्त यही है कि वो जायज़ हो। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर तरह की दुआ 3 दिन के अंदर अंदर कबूल हो जाती है। अभी प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग तरीक़ा समझ लीजिए कि किस तरह से आप लोगों को इस वजीफ़े को करना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, पहले दिन जब आप लोगों का ये वजीफ़ा शुरू होगा तो पहले दिन में वक्त आप लोग अपने हिसाब से मुकर्रर कर सकते हैं। किसी भी वक्त में ये वजीफ़ा किया जा सकता है। जिस वक्त में आप लोग फ्री हों उस टाइम में आप लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़े के लिए पाक साफ़ होना और बावुज़ू होना ज़रूरी है। अब आप लोग वजीफ़ा शुरू करेंगे, इसमें आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 33 बार अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम है, या रशीदो, या रशीदो, या रशीदो। इस तरह से आप लोग 33 बार अल्लाह का ये जलाली नाम पढ़ेंगे और आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये प्यारे अजीज़ दोस्तों, पहले दिन आपके वजीफ़े का तरीका हुआ। दूसरे दिन में जब आप लोग ये वजीफ़ा शुरू करेंगे उस वक्त में भी आप लोग इसी तरह से शुरू करेंगे। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 33 बार ये अल्लाह का नाम या रशीदो पढ़ा, उसके बाद 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ ली। अब आया तीसरे दिन का सवाल। तीसरे दिन में प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को रोज़ा रखना है। माह रजब के मुक़द्दस दिन है। इन दिनों में एक रोज़ा रखने का सवाब वैसे ही बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके रोज़ा रखने की बरकत से ही आपकी हर तरह की दुआ कबूल हो जाए। तो तीसरे दिन में यानी आखिरी दिन में, जो इस वजीफ़े का आखिरी दिन है, उसमें आप लोगों को एक रोज़ा रखना है और रोज़े की हालत में ही किसी भी वक्त में इसी वजीफ़े को फिर से दोहराना है। यानी 33 बार अल्लाह का ये नाम या रशीदो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह इस तरह से पढ़नी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, 2 दिन तो आप लोगों को एक से ही वजीफ़ा करना था। तीसरे दिन में आप लोगों को सिर्फ एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की बढ़ाई गई है और रोज़े का हुक्म दिया गया है। यानी रोज़े की हालत में आप लोगों को 33 बार मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या रशीदों को पढ़ना है और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। उसके बाद में प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग अल्लाह से अपने नेक जायज़ मकसद के लिए रो रो कर, अगर रो ना पाएँ तो रोने जैसा मुंह बनाकर अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन का ये वजीफ़ा है। इसी में आपके लिए हर मकसद की कामयाबी छुपी हुई है। इस वजीफ़े को करने के बाद में हर तरह की जायज़ मुराद पूरी हो जाती है। ख़ास करके रिज़्क की परेशानियाँ और घर में आने वाली तमाम परेशानियाँ, घर में आपस में लड़ाई झगड़े, घर में मोहब्बत ना होना और घर में बीमारियाँ, इन सब परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस नाम मुबारक को रजब के अलावा किसी भी दिन आप लोग पढ़ते हैं तो उसके भी फ़ायदे सुन लीजिए। ये नाम या रशीदो सुबह सूरज निकलने से पहले आसमान की तरफ मुंह उठाकर सिर्फ या रशीदो, या रशीदो, या रशीदो 21 बार पढ़ें तो औलाद नेक किरदार और परहेजगार हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
ताला। अगर बीबी के सर पर हाथ रखकर सिर्फ 7 बार या रशीदो पढ़ने से बीबी के दिल में बेपनाह मोहब्बत कायम हो जाती है। ये वजीफ़ा शौहर अपनी बीबी के लिए कर सकता है और बीबी अपने शौहर के लिए भी कर सकती है। अगर किसी पर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है तो उस इंसान का तसव्वुर करके, यानी उस इंसान को सोचकर अपने दिमाग में समाकर या रशीदो सिर्फ 11 बार पढ़कर फूंक मार दें तो अल्लाह के करम से झूठे इल्ज़ामों से वो शख्स बरी हो जाएगा। अगर किसी शख्स की कोई चीज़ गुम हो गई हो या कोई चीज़ चोरी हो गई हो तो ये अल्लाह का जलाली नाम कागज़ के एक टुकड़े के चारों कोनों पर या रशीदो या रशीदो या रशीदो या रशीदो इस तरह से चारों कोनों पर 4 बार लिखकर आधी रात को ये कागज़ हथेली पर रखकर, यानी अपने हाथ पर रखकर सीधा और आसमान की तरफ देखता रहे और इसी नाम को 11 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी चीज़ गुम हुई है या चोरी हुई है वो मिल जाएगी। बहरहाल प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस नाम मुबारक को आप लोग कम से कम इन दिनों में, रजब के इन मुक़द्दस और मुबारक दिनों में ज़रूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर तरह की मुराद को पूरी फरमाएगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये जो अंगूठी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई आम अंगूठी नहीं है, इसको तिलिस्मी अंगूठी के नाम से जाना जाता है। इस अंगूठी के अंदर 33 अलग अलग तरीके के ताबीज़ हैं, जिन ताबीज़ों की बरकत से जो शख्स भी इस अंगूठी को पहनता है वो जिस काम को भी हाथ लगाता है उसमें उसको कामयाबी हासिल होती है और उस शख्स की दुश्मन, बुरी बलाओं, जादू टोना, करना धरना और हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत भी होती है। उस शख्स का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जिसके हाथ में ये अंगूठी होगी। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस अंगूठी के पहनने के बाद में इंसान को एक रूहानी सुकून महसूस होता है। इस अंगूठी के पहनने वाले के हर तरह के बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये अंगूठी आपके हाथ में हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आज ही अपने घर पे ये अंगूठी ज़रूर मंगाएं। इंशाअल्लाह आपको बड़े फ़ायदे इससे नसीब होंगे।